नोटिस करेंगे वो ये है कि वहाँ लीगल और इलीगल एक्टिविटीज में फर्क मिट जाता है। हो सकता है जिस वेबसाइट से आप कोई बुक ऑर्डर कर रहे हैं उसी वेबसाइट से कोई गन ऑर्डर कर रहा हो। इसलिए डार्क वेब में घुसने के बाद पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इन चीजों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। दूसरा खतरा जो डार्क वेब के अंदर जाने में है वो ये है कि आपने अगर किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया तो यह भी मुमकिन है कि आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी हैकर के पास चले जाए या फिर कोई वायरस आप डाउनलोड कर ले। डार्क वेब पर लोग अपनी असली आईडी इस्तेमाल करने से भी कतराते हैं क्योंकि उनकी पहचान का भी गलत इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है। कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि आप किसी वेबसाइट को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करते हुए अपने ब्राउजर को फुल स्क्रीन पर रख देंगे तो उसे एक सिक्योरिटी रिस्क माना जाता है। और जो ब्राउजर्स स्पेशली डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए डिजाइन है वो तो आपको ये वार्निंग भी देता है कि आप ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन में ना रखें। तो ये तो कुछ खतरे हैं जो सीधा सीधा डार्क वेब को एक्सेस करने से जुड़े हैं, लेकिन इस परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करना है तो आपको TOR के बारे में पता होना चाहिए। TOR यानी द अनियन राउटर, जो एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो लोग डार्क वेब में घुसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब की वेबसाइट के अंत में आप नोटिस करेंगे कि .com, .net या .in नहीं लिखा होता है बल्कि .onion होता है। .onion के डोमेन की वेबसाइट को सिर्फ TOR ब्राउजर में ही खोला जा सकता है। एक नॉर्मल वेब ब्राउजर में ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। TOR की दूसरी खास बात यह है कि ये डायरेक्टली आपके रिक्वेस्ट को वेबसाइट के सर्वर तक नहीं भेजता बल्कि ये रास्ते में 3 अलग अलग सर्वर से पहले से बाउंस करवाता है। हर बार बाउंस करने के साथ वो सिग्नल एनक्रिप्टेड हो जाता है और इस तरह अगर कोई ट्रेस भी करना चाहे ये सिग्नल कहां से आया था तो उसे आपका पता नहीं चलेगा बल्कि उस लास्ट सर्वर का एड्रेस मिलेगा जहां से वो बाउंस हुआ था। ये फीचर TOR को काफी सिक्योर बना देता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इससे फिर वेबसाइट्स स्लोली लोड होती हैं और आपको एक तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। पर सिर्फ TOR इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। अगर आप विंडोज या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं और उसमें TOR यूज हो रहा है तो मुमकिन है कि फिर भी आपको ट्रेस कर लिया जाए या फिर आपके सिस्टम के अंदर ऐसी फाइल्स छोड़ दी जाए जिससे पता चलता हो कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की थी। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने में बहुत खतरे हैं, लेकिन इसका भी एक नायाब सॉल्यूशन है। टेल्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है और अगर आप उसे एक फ्लैश ड्राइवर के अंदर सेव कर ले तो जब भी आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है आपको फ्लैश ड्राइव सिस्टम में इंसर्ट करनी होगी। इसे यूज